वेलकम टू बेसिक शाला। हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं पुलिस सिस्टम और क्राइम कंट्रोल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अगस्त में होने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं पहली स्लाइड के पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि विभाग से आपको सस्पेंड यानी कि निलंबित कर दिया जाता है और एक दिन आपको विभाग किसी मदद के लिए संपर्क करता है, तो आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल सही, आपको यहाँ पर वही ट्रिक लगानी है। आप ठीक वही करेंगे जो कि हमारे बॉलीवुड मूवी का कोई भी हीरो करता है। जैसे कि आपको याद होगा कि केस को सॉल्व करते करते हमारे हीरोज उसमें इतना पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि डिपार्टमेंट को उन्हें सस्पेंड करना पड़ता है कि आप अपने इमोशन से काम लेना स्टार्ट कर दिया है, अब गड़बड़ स्टार्ट हो गई है, इसलिए अब आप केस से बाहर रहिए। आपने बहुत रायता ऑलरेडी फैला दिया है, लेकिन फिर भी हमारा जो हीरो है वो हार नहीं मानता है और ऑफ ड्यूटी रहकर भी वो पूरा केस सुलझाता रहता है और अल्टीमेटली सुलझा ही लेता है। तो आपको भी ठीक यही करना है कि अगर डिपार्टमेंट से आप सस्पेंडेड भी हैं तब भी आपको अगर डिपार्टमेंट कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो आपको बिल्कुल जय हिंद करते हुए वहां पर प्रेजेंट रहने के लिए तैयार रहना है। यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, आप मदद के लिए तैयार रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस का जनता में विश्वास बढ़े इसके लिए क्या जरूरी है? क्या इसके लिए अपराधियों के साथ सख्ती का व्यवहार जरूरी है? क्या संभ्रांत व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों के साथ मानवीयता का व्यवहार जरूरी है? या फिर उपयोग दोनों करेक्ट आंसर हैं या फिर इनमें से कोई सा भी करेक्ट हमारा ऑप्शन नहीं है? देखिए, अपराधियों के साथ सख्ती का व्यवहार तो जरूरी है, तभी जनता का पुलिस में विश्वास बढ़ेगा। अब सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, महिलाओं और बच्चों के साथ मानवता का व्यवहार, ह्यूमैनिटी का व्यवहार भी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी जो आम जनता है वो पुलिस पे विश्वास कर पाएगी। अब ये संभ्रांत व्यक्ति यानी कि इलीट क्लास क्या है? इलीट क्लास यानी कि जो हमारी हायर क्लास होती है। हायर क्लास बिजनेसमैन हो गए, हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, यानी कि जो गुंडागर्दी और क्राइम इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। अगर पुलिस का उनके साथ बिहेवियर अच्छा होगा तो इससे समाज में सीधा सीधा मैसेज यही जाएगा कि देखिए, क्रिमिनल्स के साथ हम कितना सख्ती से पेश आते हैं, लेकिन जो लोग सभ्य लोग हैं, सिविलाइज लोग हैं, नियम कायदों के अंदर रहकर जिंदगी को जीते हैं, उनके साथ हमारा बिहेवियर कितना अच्छा है। तो इस तरह से ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे और ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनता के मध्य अच्छे टर्नआउट के साथ पुलिस अधिकारियों और अधीनस्थों की उपस्थिति किस प्रकार के पुलिस बल का संदेश देती है? यानी कि कोई भी अगर पब्लिक गैदरिंग है, कुछ भी ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, कोई इवेंट, और उसमें पुलिस अधिकारी जो हैं या फिर उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो काफ़ी अच्छी नंबर में, काफ़ी अच्छी संख्या में प्रेजेंट हैं, या फिर मान लीजिए एक मार्केट का ही उदाहरण ले लीजिए, वहाँ पर काफ़ी अच्छी संख्या में पुलिस फोर्स है और पब्लिक के साथ जो पुलिस का रिश्ता है वो बहुत अच्छा सा है, कॉर्डियल रिलेशनशिप है। तो ये जो चीज़ है वो किस तरफ इशारा करती है? क्या ये प्रशिक्षित पुलिस बल का संदेश देती है? क्या ये प्रशिक्षित और अनुशासित पुलिस बल का संदेश देती है? या फिर ये प्रशिक्षित, अनुशासित और व्यवसाय में रुचि रखने वाले पुलिस बल का संदेश देती है? या फिर ये ऊपर दिए गए जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे इनकरेक्ट हैं? वेरी नाइस, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रशिक्षित, अनुशासित और व्यवसाय में रुचि रखने वाले पुलिस बल का संदेश देती है अच्छी टर्नआउट। नेक्स्ट वन इज, पुलिस द्वारा जनता को त्वरित राहत देने के उद्देश्य से क्या किया जाना चाहिए? जी, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द पुलिस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ टू द पब्लिक? क्या व्यवसायिक दक्षता में वृद्धि जरूरी है? क्या व्यवसायिक रुचि में वृद्धि जरूरी है? क्या अनुशासनात्मक और संवेदनशील आचरण युक्त कार्य पद्धति जरूरी है? या फिर ये सारी ही चीजें जरूरी हैं? वेरी नाइस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारी ही चीजें बहुत जरूरी हैं जनता को त्वरित राहत देने के लिए। नेक्स्ट वन इज, किसी व्यक्ति को निम्न में से कौन सा व्यवसाय अपनाना चाहिए जो उसके लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हो, जिसमें अच्छा वेतन, सुविधाएं और प्रतिष्ठा प्राप्त हो? हालांकि अगर आप देखेंगे जो हमारी एक्चुअल सिचुएशन है तो हम सारे के सारे इसी जॉब के पीछे भागते हैं जिसमें सैलरी भी अच्छी हो, फैसिलिटीज भी अच्छी हो और थोड़ी सी इज्जत विज्जत भी मिल जाए। लेकिन देख लेते हैं कि आइडियल सिचुएशन क्या है और क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, जिसमें लोक सेवा, समाज सेवा और देश सेवा कर संतुष्टि मिले। हमारा जॉब ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसे जॉब को ऑप्ट करना चाहिए। या फिर जिसमें सीखने के, उन्नति के अवसर अधिक हों, ऐसा जॉब हमें, ऐसा प्रोफेशन हमें ऑप्ट करना चाहिए जिसमें हमारे प्रमोशन अधिक हो सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, हमारी इंक्रीमेंट ज़्यादा लग सके।
सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर को हमें यहाँ पर टिक करना है जी, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, जिसमें हमें पब्लिक सर्विस करने का मौका मिले, सोशल सर्विस करने का मौका मिले और देश की सेवा करने का मौका मिले और फिर उस सर्विस को करने के बाद हमें संतुष्टि मिले। हमें ऐसा ही प्रोफेशन अपनाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, गश्त के क्रम में आपको एक मारुति वैन खड़ी मिलती है जिसका पेट्रोल समाप्त हो गया है। वैन में औरतें और बच्चे भी हैं जो भूख से परेशान हैं, तो आप क्या करेंगे? आप एज अ पुलिस ऑफिसर जो कि पेट्रोलिंग पे निकले हैं, तो आप वहां पर किस तरह से रिस्पॉन्स देंगे? गश्ती पार्टी को वहीं रोककर नज़दीक के पेट्रोल पंप दुकान से पेट्रोल और नाश्ता सामग्री की व्यवस्था करने में उनकी मदद करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, वहीं रुककर उन्हें पेट्रोल पंप और दुकान की दूरी बता देंगे, ड्राइवर को बोल देंगे कि कोई गाड़ी रोककर तेल निकाल लो और अपना काम चला लो। वेरी नाइस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गश्ती पार्टी को यानी कि जिनके साथ आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं उनको वहीं पे रोककर नज़दीक के पेट्रोल पंप और दुकान से पेट्रोल और नाश्ता सामग्री की व्यवस्था करने में उनकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वन इज, पुलिस अधिकारियों का कार्यालय न जाना और जन सामान्य से न मिलना किसका लक्षण है? व्यवसायिक शिथिलता का, व्यवसायिक रुचि का, इंटरेस्ट का, व्यवसायिक अनियमितता का, या फिर इन सभी का? देखिए इसमें व्यवसायिक रुचि आ गया है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये वाला तो हमारा ऑलरेडी क्रॉस हो ही जाता है। ये सभी व्यवसायिक रुचि भी क्रॉस हो जाता है। यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, व्यवसायिक शिथिलता का उदाहरण है कार्यालय न जाना और जन सामान्य से न मिलना। नेक्स्ट वन इज, यदि बाजार में दो लोग झगड़ रहे हैं तो पुलिस कांस्टेबल के रूप में आप क्या करेंगे? आप उनके पास तुरंत जाएंगे, उन्हें अलग करेंगे और उन्हें झगड़ा बंद करने के लिए कहेंगे, चुपचाप वहां से हट जाएंगे, जिस व्यक्ति को आप जानते हैं बिना कारण जाने उसका पक्ष लेने लगेंगे और दूसरे को थाने में बंद कर देंगे, दोनों को दो दो डंडे लगाएंगे। वेरी नाइस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तुरंत उनके पास जाएंगे, उन्हें अलग करेंगे और उन्हें झगड़ा बंद करने के लिए हम डायरेक्ट करेंगे एज अ पुलिस कांस्टेबल। नेक्स्ट वन इज, पुलिस की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या होता है? जन विश्वास, जन सहयोग, जन विश्वास और जन सहयोग दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? वेरी नाइस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पब्लिक ट्रस्ट एंड पब्लिक कोऑपरेशन दोनों ही पुलिस सिस्टम की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन इज, पुलिस को जनता में अपने प्रति पॉजिटिव विचार और विश्वास बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? शिकायतकर्ता और साक्षी को सुरक्षा देनी चाहिए जी, जैसे कि कभी कभी हमने देखा है, कभी कभी क्या अमूमन हमने पुरानी मूवीज में देखा है कि जो हमारे गवाह होते थे वो अदालत तक कभी पहुंच ही नहीं पाते थे, पुलिस कितनी भी कोशिश कर ले। तो अगर पुलिस चाहती है कि जनता में अपने लिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करे, तो उसको शिकायतकर्ता यानी कि जो शिकायत कर रहा है और जो हमारा गवाह है दोनों को सुरक्षा देनी चाहिए, कड़ी सुरक्षा देनी चाहिए। अधिकारियों के दिशा निर्देशों की अवहेलना करनी चाहिए, यानी कि जो ऊपर से हमारे लिए डायरेक्शंस आ रहे हैं उनको नहीं मानना चाहिए। राजनीतिक और प्रभावी लोगों की मदद करनी चाहिए, यानी कि जिनके पास पैसा ज़्यादा है, अंबानी टाइप लोग और पॉलिटिकल लोग, इन्हीं को हेल्प करनी चाहिए, या फिर इन सारे ही कामों को करना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एज अ पुलिस, एज अ कॉप, हमें अगर चाहते हैं कि जनता का विश्वास हम पर बना रहे तो हमें शिकायतकर्ता और साक्षी को सुरक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज, जनता में पुलिस के प्रति आक्रोश का कारण क्या है? जनता अक्सर पुलिस से क्यों गुस्सा रहती है? पुलिस के इनएक्शन यानी अकर्मण्यता के कारण, जन विश्वास में कमी के कारण, जन सहयोग में कमी के कारण, या फिर इन सारे ही रीजंस के वजह से? वेरी नाइस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे ही वो रीजंस हैं जिनकी वजह से जनता में पुलिस के प्रति गुस्सा रहता है। नेक्स्ट वन इज, पुलिस प्रशासन की कठोरतम परीक्षा कब होती है? यानी कि इन चारों में से कौन सी वो सिचुएशन है जब पुलिस की कड़ी परीक्षा होती है? विभागीय समारोह में, नैतिक कार्यक्रमों में, या पंचायत चुनावों में? कौन सी वो सिचुएशन है जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मानी जानी चाहिए और पुलिस प्रशासन की कठोरतम परीक्षा का पीरियड वो होता है? देखिए हाल ही में एक वेब सीरीज़ आई थी पंचायत, अगर आपको याद हो तो पंचायत 3 जो सीज़न है उसका जो क्लाइमेक्स है उसी में आपको ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने के लिए मिल जाएगा कि उसमें बहुत ज़्यादा अचानक से गुंडागर्दी होने लगती है, गोलियां चलने लगती हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं, बहुत ही अनार्की फैल जाती है। और उस टाइम पे वो एक डायलॉग आता है कि ये तो होना ही है क्योंकि पंचायत चुनाव आ रहे हैं, यानी कि इन सारी चीज़ों को देख के पता चल रहा है कि पंचायत चुनाव आ गए हैं। यानी कि पंचायत चुनाव इन सारे ऑप्शंस में सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन होती है जब पुलिस प्रशासन की कठोरतम परीक्षा होती है कि गुंडागर्दी को कैसे रोका जाए,
वोट के टाइम पे जो पैसे चलते हैं उसको कैसे रोका जाए, शराब को कैसे रोका जाए और कैसे फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराने में हेल्प की जाए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज पुलिस कर्मियों में अनुशासनहीनता और संवेदनहीनता का क्या कारण है। अक्सर देखा जाता है कि एक टाइम के बाद, स्टार्टिंग में जब अपॉइंट होते हैं तब का नहीं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब डिपार्टमेंट में काम करते रहते हैं उसके बाद कहा जाता है कि ये पुलिस वाले तो बड़े निर्मम होते हैं, बड़े निर्दयी होते हैं, किसी को भी मारते हैं, बहुत बेरहमी से मारते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि वो इतने ज़्यादा इनडिसिप्लिन और इनसेंसिटिव हो जाते हैं, उनके ऊपर काम का ज़्यादा बर्डन रहता है, अतिरिक्त बोझ रहता है, नेतृत्व का अभाव रहता है, या फिर ये दोनों ही ऑप्शंस ठीक हैं। वेरी नाइस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर ठीक हैं। नेक्स्ट वन इज सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एवं ब्लॉग आदि साइट्स पर संदेशों के रुझान की मॉनिटरिंग करने तथा उसके प्रणेता का पता लगाने के लिए प्रदेश में क्या स्थापित किया गया है। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पर कौन कहाँ से क्या चीज़ पोस्ट कर रहा है उसको पकड़ने के लिए कौन सा सिस्टम बनाया गया है प्रदेश में। सोशल मीडिया कमांड और रिसर्च सेंटर फॉर सोशल मीडिया कमांड, सोशल नेटवर्किंग कमांड एंड रिसर्च सेंटर, या फिर उपरोक्त सभी। वेरी नाइस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सोशल मीडिया कमांड और रिसर्च सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट वन इज पुलिस जवानों के मनोबल में गिरावट और अधिकारियों के प्रति असंतोष का क्या कारण है। रीजन क्या है डिक्लाइन का, कि जो मॉरल है पुलिस का और जो डिससेटिस्फैक्शन है उनका अपने ऑफिसर्स के लिए, उसका रीजन क्या है। उन्हें असुविधाजनक माहौल में काम करना पड़ रहा है, अधिकारियों द्वारा अधिकाधिक ड्यूटी उन्हें दे दी जाती है, अधिकारियों द्वारा उन्हें अवकाश नहीं दिए जाते हैं, उस तरह के अवकाश जो उनको मिलने ही चाहिए उनको कैंसिल कर दिया जाता है, या फिर ये सारे ही रीजंस हैं असंतोष के और मनोबल में गिरावट के। वेरी नाइस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे ही रीजन हैं पुलिस जवानों के मनोबल में गिरावट के और अधिकारियों के प्रति असंतोष के। नेक्स्ट है प्रभावी यातायात और अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाए जाने से पूर्व पुलिस को किसका सहयोग लेना चाहिए। आपने देखा ही होगा कि टाइम टू टाइम अब अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं। मार्केट में भी जो फुटपाथ पर स्कूटीज या फिर साइकिल पार्क है या फिर कार पार्क है उनको हटवाया जाता है। उसमें उस चीज़ को, उस कैंपेन को सफलतापूर्वक करने के लिए पुलिस को किसका सहयोग लेना चाहिए। नगर निगम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का, प्रबुद्ध वर्ग और व्यापारिक संगठनों का, मीडिया और प्रशासनिक अधिकारियों का, या फिर इन सभी का। वेरी नाइस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस चीज को सफलतापूर्वक करने के लिए हम सभी का सहयोग ले सकते हैं। नेक्स्ट है उसके पिता ने अपने पुराने दोस्त की बेटी के साथ उसकी शादी तय कर दी है, लेकिन वह अपनी कंपनी की एक सहकर्मी से प्यार करता है। उसने कभी, यानी कि ये मैटर है लव मैरिज का, कोई लव मैरिज करना चाहता है लेकिन अपने पेरेंट्स की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता है। दूसरी ओर उसकी प्रेमिका कहती है कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो सुसाइड कर लेगी। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आप अपने परिवार और समाज को त्याग कर भाग जाएंगे, आप अपनी प्रेमिका को आत्महत्या करने के लिए कहेंगे क्योंकि आप अपने पिता के फैसले की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पा रहे हैं। वह अपने माता पिता को समझाएगा और अपनी प्रेमिका के अच्छे गुणों को दर्शाएगा और बड़ों को सहमति लेने की कोशिश करेगा। वह उसके माता पिता से धमकी की शिकायत करेगा जो कि वह दे रही है और उन्हें अपनी बेटी को समझाने के लिए कहेगा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव तरीका अपनाया जा सकता है वही हमारा आंसर होने वाला है, यानी कि वह अपने माता पिता को समझाएगा, अपनी प्रेमिका के अच्छे गुणों को दर्शाएगा और बड़ों की सहमति लेने के लिए कोशिश करेगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बेसिक शाला। धन्यवाद।